अस्सलामु अलैकुम। सब जानते हैं कि दीनी तालीम फर्ज है, लेकिन इस बिजी जिंदगी में इस पर ध्यान देने का वक्त नहीं मिलता और अफसोस है कि हम दीन से दूर होते जा रहे हैं, खास तौर पर हमारे बच्चे। उम्मीद है आप चंद लम्हे देकर इसका फायदा उठा सके। आज की तारीख 5 शव्वाल 1447 हिजरी। एक फर्ज के बारे में नमाज छोड़ने पर वईद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का छोड़ना मुसलमान को कुफ्र व शिर्क तक पहुंचाने वाला है। एक सुन्नत के बारे में बैतुल खला जाने का तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्तिंजा के लिए तशरीफ ले जाते तो चप्पल पहन लेते और सर को ढांप लेते। एक अहम अमाल की फजीलत, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था कि उसे कांटेदार दरख्त की शाख रास्ते में पड़ी मिली तो उसने हटाकर किनारे कर दिया और उस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया तो अल्लाह ताला ने उसकी मगफिरत फरमा दी। एक गुनाह के बारे में, हंसाने के लिए झूठ बोलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स के लिए हलाकत है जो लोगों को हंसाने के लिए कोई बात कहे और उसमें झूठ बोले, उसके लिए हलाकत है, हलाकत है। आखिरत के बारे में, जन्नत के जेवरात। कुरान की सूरह हज में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल किए, अल्लाह ताला उनको जन्नत के ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें जारी होंगी और उन बागों में उनको सोने के कंगन और मोती के हार पहनाए जाएंगे और उनका लिबास खालिस रेशम का होगा। तिब्बे नबवी से इलाज, बिच्छू के जहर का इलाज। हजरत अली रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे कि नमाज के दौरान एक बिच्छू ने आपको डंक मार दिया। रसूलुल्लाह ने उसको मार डाला। जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, अल्लाह बिच्छू पर लानत करे, यह न नमाजी को छोड़ता है और न गैर नमाजी को। फिर पानी और नमक मंगवाकर एक बर्तन में डाला और जिस उंगली पर बिच्छू ने डंक मारा था उस पर पानी डालते और मलते रहे और सूरह फलक व सूरह नास पढ़कर उस जगह पर दम करते रहे। कुरान की नसीहत। कुरान की सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला के लिए सच्चाई पर कायम रहने वाले और इंसाफ के साथ शहादत देने वाले बन जाओ और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न कर दे कि तुम इंसाफ न करो, बल्कि हर मामले में इंसाफ करो। यह परहेजगारी के ज्यादा करीब है और अल्लाह ताला से डरते रहो, बेशक जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है। इस्लामी तारीख। हजरत खौला बिनते सलबा रदी अल्लाहु अन्हा। हजरत खौला बिनते सलबा रदी अल्लाहु अन्हा का ताल्लुक कबीले जरद से था। जब हुजूर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो अपने पूरे खानदान के साथ इस्लाम में दाखिल हो गईं और बैत का शर्फ भी हासिल किए। इनके शौहर औस बिन सामित ने सबसे पहले इनसे जिहार किया कि तू मुझ पर मेरी माँ की पुश्त की तरह है। इस्लाम से पहले जिहार के जरिए बीवी को कतन हराम समझा जाता था, इसलिए हजरत खौला फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गई और अपने शौहर का हाल बयान करके रोने लगी। चुनांचे अल्लाह ताला ने सूरह मुजादला नाजिल फरमाकर जिहार का हुक्म और कफ्फारा अदा करने का तरीका बताया। फिर उन्होंने अपने शौहर की तरफ से जिहार का कफ्फारा अदा किया। गर्ज अल्लाह ताला ने इनके मसले के हल के लिए कुरानी आयत नाजिल करके मुसलमानों को जिहार का सही तरीका बताया। हजरत खौला बड़ी शीरी जबान, गुफ्तगू में माहिर और वाज व नसीहत में बड़ी जुरतमंद थीं। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर जैसी अजीम शख्सियत को भी बिला किसी खौफ व झिझक के नसीहत कर दिया करती थीं। वह उनकी नसीहत सुनकर फरमाते, यह वह खातून है जिनकी शिकायत 7वें आसमान पर सुनी गई। इनके दौरे खिलाफत में वफात हुई। जिहार एक पुरानी रिवायत थी जिसमें शौहर अपनी बीवी की तुलना अपनी माँ या किसी अन्य नजदीकी महिला रिश्तेदार जिनसे निकाह हराम है से करता है, जैसे यह कहना कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की पीठ के समान हो। यह एक गुनाह और गलत बात माना जाता है जिससे तुरंत तलाक नहीं होता, लेकिन पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंधों पर रोक लग जाती है। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे। वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे।